हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल पर बनाए गए बैंकिंग सिस्टम को स्टोर करने के प्रोग्राम के बारे में। और ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये हमारे गुजरात के क्लाइंट है जिनके लिए ये हमारा प्रोग्राम बनाया गया है। और हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये थी कि उसके और उसके फैमिली मेम्बर्स के जो बैंक अकाउंट हैं उनका डाटा वो एक्सेल में स्टोर कर सके, उसके लिए कुछ ऐसा प्रोग्राम बनवाना था। तो इस प्रोग्राम को आपको दिखाने का पर्पज़ मेरा यही है कि अगर आपको बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनवाना है, आपका जो भी बिजनेस है उसको मैनेज करने के लिए एक्सेल पे आप कोई प्रोग्राम बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अभी देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, क्या इसका मेन पर्पज़ है। तो सबसे पहले तो इस तरह की फाइल इस प्रोग्राम की रहती है और अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत रहती है। अगर आपके पास में लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन कर जो डिटेल रहती है वो दो तरह की रहती है, तो यूज़र और एक एडमिन, दो तरह के क्रेडेंशियल्स रहते हैं। अगर आप एज ए यूज़र यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ डाटा में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप एज एन एडमिन यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे एज एन एडमिन लॉगिन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जैसे साइन इन के ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में अगर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे मल्टीपल लॉगिन सिस्टम है, आप एज ए यूज़र भी लॉगिन कर सकते हैं, एज ए एडमिन भी लॉगिन कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़र यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सिंगल फाइल को मल्टीपल यूज़र भी ऑपरेट कर सकते हैं। अब देखिए अगर आपको कोई यूज़र ऐड करना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको यूज़र का नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र का टाइप क्या है, किस तरह का वो यूज़र है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको कोई बैंक ऐड करना है तो आप बैंक भी ऐड कर सकते हैं और डाटा एंट्री फॉर्म यहाँ पे रहेगा। जस्ट क्लिक करेंगे तो ये इसका मेन फॉर्म है जहाँ पर आपके सभी अकाउंट मैनेज होते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर एक मेंबर के 3 अकाउंट है तो तीनों के तीनों अकाउंट आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तीनों अकाउंट स्टोर करने का मतलब है कि किस बैंक में अकाउंट है, ब्रांच क्या है, एफएससी अकाउंट टाइप क्या है, बैंक मोबाइल नंबर क्या है, जो बैंक का मोबाइल नंबर जो सपोर्ट नंबर रहता है बैंक का वो यहाँ पे रहेगा। और आपका कौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है इस अकाउंट में यहाँ पे डालेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और अकाउंट का टाइप क्या है, जॉइंट है, सिंगल है, आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में इंटरनेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग को यस करेंगे तो आप देखेंगे ये इनेबल रहेंगे। अगर आप इसको नो कर देते हैं तो ये डिसेबल रहेंगे। इसी तरह मोबाइल बैंकिंग है तो मोबाइल बैंकिंग को यस करेंगे तो इनेबल रहेंगे, अदरवाइज नो करने पर ये डिसेबल हो जाएंगे। इस अकाउंट में आपका मिनिमम बैलेंस क्या रहता है आप इसको भी रिमाइंड करके रख सकते हैं और यहाँ सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो रिकॉर्ड है ये सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई अकाउंट का डाटा अपडेट करना तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आपका पर्टिकुलर इस अकाउंट का डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा। इस फॉर्म के जरिए इनपुट फील्ड्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद जो भी चेंजेस करने हैं आप यहाँ पे चेंजेस कर पाएंगे और चेंजेस करने के बाद आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा अपडेट हो जाएगा। डिलीट करना हो, डिलीट के केस में भी यही है, डबल क्लिक करेंगे, डाटा लोड होगा, उसके बाद डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये हमारा डाटा डिलीट हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे जो अकाउंट आपने सिलेक्ट किया है, अगर आपको इसके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे अपलोड करने हैं लाइक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड या अदर कोई आपके पास में रिसिप्ट है बैंक की वो अपलोड करने, तो आप यहाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड किए हैं उनको देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले से डाटा जो लोड है वो यहाँ पे पहले जो आपने अपलोड किया पहले से वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। अगर आपको नया कुछ अपलोड करना है तो आप यहाँ जैसे मान लीजिए जो पासबुक अपलोड करनी है क्लिक करेंगे और पासबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी पासबुक की आपके पास में इमेज होगी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखिए आपकी पासबुक भी यहाँ पे अपलोड हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बैंक से जो बैंक का डाटा रहता है आप उसको स्टोर करके यहाँ पे रख सकते हो। तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि आपका फैमिली मेम्बर के जो भी अकाउंट डिटेल है आप उनको यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। अगर आपको अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए इस तरह का कोई भी प्रोग्राम बनवाना हो या फिर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको एक्सेल में मैनेजमेंट सिस्टम बनवाना है तो आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।